नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बात करेंगे यस बैंक की। एक बड़ी अपडेट यहां निकल कर आ रही है। मैनेजमेंट ने कुछ और भी अच्छे कदम उठाए हैं जिसका कि इम्पैक्ट आपको देखने को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर और भी कुछ बातों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी खबर आती है जैसे यस बैंक को लेकर, तो लोगों को लगता है कि जस्ट इसका इम्पैक्ट आपको अगले ही दिन स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए, अगले ही दिन इसमें अपर सर्किट लगनी चाहिए। लेकिन आपको समझना होगा कि हर खबर जो होती है वैसी नहीं होती है। खबर बहुत तरह की होती है। कुछ खबरें होती हैं जो कि बैंक को मजबूती प्रदान करती है, बैंक का जो फंडामेंटल्स है उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है। इस तरह की जो खबरें आती हैं आपको ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हुए नज़र आएंगी। और जो खबरें होती है कुछ जैसे कि फंड रेज की खबरें हुई या फिर कुछ रेटिंग्स से रिलेटेड खबरें हुई, तो उसका इम्पैक्ट आपको सडन देखने को मिलता है। लेकिन बहुत तरह की खबरें होती है, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य जरूर रखना पड़ेगा यस बैंक में। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लें, उसके बाद खबर पर भी आएंगे। और कुछ डाउट्स आपके निकल कर आ रहे हैं। जो वीडियोस मैंने अपलोड की थी तो उस पर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप बताएं कि क्या इस लेवल पर यस बैंक में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और बाकी लोगों ने भी, काफ़ी लोग ने 19-20 रुपए के लेवल पर इन्वेस्ट किया हुआ है और वे अभी 70 रुपये के आसपास चल रही है, तो उन्हें भी लॉस हो रहा है। तो इस पर भी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि क्या अब आगे क्या हो सकता है, इस पर तो लॉस हो रहा है यस बैंक में इन्वेस्ट कर। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। देखिए, उस खबर पर भी आएंगे, उससे पहले जो डाउट्स आपके हैं उसे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो काफ़ी सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या इस लेवल पर एंट्री की जा सकती है। तो देखिए, जवाब तो एक, यदि एक वर्ड में हो आप जानना चाहते हैं तो हाँ, इस लेवल पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन केवल इतना सुन लेने से पूरा जवाब आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको पूरी बात को ध्यान से सुनना होगा। देखिए, यहाँ पर अभी यह जिस लेवल पर ट्रेड कर रही है 70 रुपये 55 पैसे पर, यहाँ ये आपको एक सपोर्ट पर ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हैं जो रेड वाली लाइन है, यहाँ 20 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यह ये वाली लाइन को आप देख रहे हैं ना। तो देखिए, कल भी जो इसने लो बनाया था, यह इस रेड वाली लाइन से ही फिर सपोर्ट लेकर ऊपर उठी है। तो जब तक यह रेड वाली लाइन से ऊपर रहती है, 20 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर रहती है, तब तक आप इसमें सेफ़ है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। सेफ़ रहने का मतलब ये नहीं है कि बैंक फिर डूब जाएगी अगर इसे क्रॉस कर जाती है। तो मतलब है कि कुछ दिन फिर इससे नीचे रह सकती है, तो फिर आपको लॉस कुछ दिनों तक बियर करना पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए, ये जो इसने पहले एक हाई बनाया था एफपीओ इशू होने के बाद, ये देखिए 70 रुपये 20 पैसे के आसपास, ये जो रेड वाली कैंडल है 70 रुपये 12 पैसे, 70 रुपये 10-15 पैसे के आसपास का यह हाई है। तो ये जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है आने वाले समय में। तो जब तक इस लेवल से यस बैंक ऊपर रहती है, तब तक आप देख रहे हैं कि इसी लेवल पर ये आके सस्टेन कर रही है। तो यहाँ से आप इस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। और यदि इस सपोर्ट को तोड़ती है बैंक, तो उसके बाद थोड़ी और भी गिरावट आपको नीचे की ओर देखने को मिल सकती है। अब अपने दूसरे सवाल पर आते हैं। काफ़ी लोग यह पूछ रहे हैं कि उन्होंने तेज़ी में एंट्री ली है, 19 रुपये 20 रुपये 21 रुपये के लेवल के आसपास एंट्री ली है, और अब उन्हें मोटा लॉस हो रहा है क्योंकि उन्होंने मोटी क्वांटिटी भी उठाई थी। कल तो एक कमेंट आया था, किसी ने बताया था कि उनके ट्यूशन फ़ी के लिए उन पिताजी ने पैसे दिए हुए और उसमें लॉस हो गया, 15,000 के आसपास लॉस हुआ। तो देखिए, बहुत बुरी लगती है ये बातें। बहुत मतलब कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं जनरली वही इस तरह के ट्रैप में फंसते हैं। तो बहुत पर्सनली बहुत बुरा लगता है ऐसी बात जब किसी को लॉस हो जाता है, जब उनके घर से किसी इम्पॉर्टेंट काम के लिए, ट्यूशन फीस के लिए पैसे दिए गए थे और उसमें 15,000 लॉस हो गए। 1 लाख में से 15,000 लॉस हो गए, 85,000 उनके बचे हुए हैं यस बैंक में। कल किसी भाई ने कमेंट किया था। तो देखिए, यहाँ पर आपको बात को समझना होगा। जिन लोगों ने भी इस लेवल पर एंट्री ली है वही लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं 19 रुपये 20 रुपये 20 रुपये के आसपास जिन्होंने भी एंट्री ली हुई है। 21 रुपये तो नहीं गई है, मतलब 20 रुपये 60-70 पैसे तक गई है, तो उनको लॉस हो रहा है। तो जिन लोगों ने भी एंट्री ली थी इस लेवल पर, वो क्या सोचकर एंट्री लिए थे। तो सबसे पहले आप यह मुझे बताएं कि जैसे यह इस तरह से रैली इसने दिखाई है, क्या ये ऐसी जाते रहेगी, ऐसी जाते जाते क्या यह 30 रुपये तक लगातार 40 रुपये, यह कभी नीचे नहीं आएगी क्या? आपने क्या सोचकर इन्वेस्ट किया था?
देखिए, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ बिल्कुल मालूम होनी चाहिए कि यह जिस तरह से ऊपर जा रही है, इसके नीचे आने के भी चांसेस उतने ही हैं। यहाँ पर वही हुआ है। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर आपको दोनों तरह की तेज़ी के लिए यदि आप इसमें एंट्री ले रहे हैं तो मंदी के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, हमेशा से बोलते आया हूँ कि अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% से अधिक यस बैंक में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। उस भाई ने भी जिसने कमेंट किया था, उसने 1 लाख रुपए उससे मिले थे और 1 लाख का 1 लाख उसने यस बैंक में ही लगा दिया। तो ये देखिए, इस तरह का स्टेप बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अपना जो भी कैपिटल है उसका 15-20% ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, बाकी ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाएं। ठीक है, उसमें जैसे कि प्रोग्रेस जो होता है, जो ग्रोथ होता है, वो धीरे धीरे आपको उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे कि कल की ही बात कर ले तो बैंकिंग सेक्टर में बैंक निफ्टी हर तरफ तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन यहाँ यस बैंक में जो है आपको गिरावट देखने को मिली, मतलब वहीं सस्टेन कर रही थी। तो इसका कारण यही है कि यह नॉर्मल बैंक्स की तरह नहीं है। इसमें जब तेज़ी आएगी तो उस तरह की तेज़ी बाकी और किसी बैंक में नहीं आपको देखने को मिलेगी। और जब गिरावट आएगी, जैसा कि कल की ही बात कर लो, हर तरफ तेज़ी थी और इसमें गिरावट थी, तो ये चीज़ के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए यस बैंक में आए हैं तो इसके बुरे समय में भी आपको इसके साथ रहना होगा और सस्टेन करना ही होगा। यही आपके पास ऑप्शन है। बात को समझिए, यहाँ पर इसमें तेज़ी आएगी लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। फंडामेंटल्स वगैरह ठीक हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सारे लोग जान रहे हैं कि इसमें तेज़ी आ सकती है, इसमें फंडामेंटल्स अच्छे हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप यस बैंक में है। वैसे तो सारे लोग यस बैंक के स्टॉक को खरीद कर बैठ जाएंगे और इसमें तेज़ी आएगी तो सारे के सारे लोग अमीर हो जाएंगे, सारे लोग करोड़पति हो जाएंगे। तो ऐसे इतना यदि सिंपल होता तो स्टॉक मार्केट में ही सारे लोग अपना लका जमाते, कोई काम नहीं करता, बैठे बैठे घर से ही ट्रेड करते और करोड़पति अरबपति बन जाते। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, इसलिए आपको इसमें वेट करना पड़ेगा। ऑपरेटर भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि सारे लोग इस पर यस बैंक में बुलिश है, सारे लोग समझ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी जान गए हैं कि फंडामेंटल्स वगैरह बढ़िया हो रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करने वाली है फ्यूचर में यस बैंक। तो सारे लोग इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, इसीलिए इस स्टॉक को थोड़ा रोक रोक कर आगे किया जा रहा है। मतलब कि आपका जो धैर्य है, जो पैशन है, उसे टेस्ट किया जा रहा है। नहीं तो अचानक से यदि इसमें तेज़ी आ जाए और सारे लोग इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, तब तो सारे के सारे लोग अरबपति करोड़पति बन जाएंगे, मतलब अमीर बन जाएंगे। और ऐसा होगा तो फिर ऑपरेटर कहाँ से कमाएगा, आप बताओ। ऑपरेटर वहीं से कमाता है जहाँ से आपको लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं इस लेवल पर, उन्हें यह मानकर चलना होगा कि कम से कम 2-3 महीने तक आपको यस बैंक में रहना है, लॉस बुक नहीं करना है। कुछ समय लेगी, उसके बाद ही आपको यहाँ पर अपर मूवमेंट तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं उस खबर पर। को चाहता है, देखिए, डीसीबी इंडसइंड बैंक यस बैंक ऑफर द बेस्ट रेट्स ऑन टैक्स सेविंग डिपॉजिट्स। देखिए, यहाँ पर टैक्स सेविंग डिपॉजिट्स जो होते हैं, टैक्स को बचाने के लिए जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर 5 साल का पीरियड होता है, मिनिमम 5 ईयर का पीरियड होता है और उस पर फिक्स्ड जो रेट दिए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट जो दिए जाते हैं, सभी बैंकों से आगे यहाँ पर यस बैंक और एक डीसीबी बैंक सबसे ऊपर, उसके बाद यस बैंक। सभी प्राइवेट बैंक की बात कर ले, पब्लिक बैंक की बात कर ले, यस बैंक, सॉरी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितने भी टॉप के बैंक्स हैं, एसबीआई, सारों से यहाँ पर सबसे अधिक जो इंटरेस्ट रेट दे रही है वह यहाँ पर यस डीसीबी बैंक के बाद यस बैंक सेकंड नंबर पर आ रही है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए, डीसीबी बैंक जो है कि 6.95 दे रही है, इंडसइंड और यस बैंक फिर 6.75, उसके बाद आरबीएल, बाकी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, 1.5 लाख जो रुपए आप देंगे 5 साल के लिए, उसे फिक्स डिपॉजिट करना होता है और आप उसे निकाल नहीं सकते हैं। 5 साल के बाद यस बैंक जो है आपको 1.5 लाख का आपको 2,10,000 रुपये देगी। देखिए, अब ये स्टेप कैसे बड़ा है, बड़ा स्टेप है, काफ़ी अच्छा स्टेप है, सराहनीय स्टेप है। यहाँ पर देखिए, यस बैंक को पैसे की ज़रूरत है, लिक्विडिटी की ज़रूरत है, और जब यह इतने इंटरेस्ट रेट, इतना शानदार, इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रही है, सभी बैंकों से ऊपर इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करने आएंगे। और इसमें जब लोग इन्वेस्ट करने आएंगे तो उसके बाद पैसे, जो भी लिक्विडिटी की कमी है यस बैंक के पास, वो फुलफिल होगी। तो इस तरह से जो है बैंक का जो फंडामेंटल है वह काफ़ी स्ट्रांग होगा डे बाई डे। देखिए, 5 साल का पीरियड है, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 5 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ कंसर्न यह भी हो सकती है कि
क्योंकि जान रहे हैं कि यह बैंक एक बार डूबने वाली थी, मार्च में इसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, ये एक कंसर्न है, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके साथ में यह भी एक पॉजिटिव बात है कि इसका जो मैनेजमेंट है वह किसके अंडर है, एसबीआई के अंडर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर है, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो और वहाँ से इतनी बढ़िया जो रिटर्न दे रही है आज के डेट में, यदि आप बात कर लो HDFC बैंक की, एक्सिस बैंक की, जो भी बात कर लो SBI की, सारे 5.5% दे रहे हैं। और यहाँ पर 6.75% यस बैंक जो दे रही है, काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है, और जो अमाउंट आपको मिलेगा उसमें भी काफ़ी डिफरेंस आएगी। तो लोग इस चीज़ को एक बार ज़रूर माइंड में रखेंगे कि मैनेजमेंट यस SBI के अंदर है, यस बैंक का, इसको देखकर लोग अधिक से अधिक लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट करेंगे, और इस तरह से जो पैसे आएंगे बैंक के पास उससे काफ़ी मदद मिलने वाली है यस बैंक को। अपना जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी इसका कैपिटल एक्विडिटी रेशियो जो भी है, इसको सस्टेन करने में, इसको अच्छे करने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। इस तरह से लॉन्ग रन में यस बैंक जो है आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल रखती है। जैसा कि मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया कि बहुत ज़्यादा वैसी एक्सपेक्टेशन आप नहीं करें कि जैसी कि खबर आई, आज खबर आई और कल 10% की अपर सर्किट, अगले दिन फिर 10% की अपर सर्किट, बात को समझ रहे हैं। तो इसीलिए आपको जो है ना थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। तेज़ी में यदि आपने एंट्री ली है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि फिर वह उस लेवल से ऊपर कब जाएगी। बहुत यहाँ पर एक फेमस बात कही गई थी वॉरेन बफेट के द्वारा कि बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन ग्रीडी। देखिए इस पीरियड में वही हुआ, सारे लोग ग्रीडी थे कि अब यस बैंक भाग रही है, अभी यस बैंक भाग रही है, इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो। तो यहाँ से क्या हुआ कि फिर यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो आपको यहाँ पर सावधान होना था। जब सारे लोग ग्रीडी है, सारे लोग लालची है, तो आपको थोड़ा डर के चलना है, थोड़ा यहाँ पर स्टेप को देखते हुए चलना है। अब ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से अब यह गिरावट शुरू हो जाएगी, यहाँ पर आपके पैसन को टेस्ट करेगी, कुछ दिन इस लेवल पर सस्टेन करेगी, उसके बाद फिर इसमें तेज़ी आएगी। समझ रहे हैं? तब तक जिन लोगों ने भी ऊपर के लेवल्स पे मोटा जो माल उठाया होगा, उन्हें जो लॉस हो रहा है वो एग्जिट करके निकल जाएंगे, लॉस बुक करके निकल जाएंगे, और उनके लॉस बुक करने के बाद फिर इसमें तेज़ी आएगी। तो यही होता है यहाँ पर, जब हर तरफ ग्रीडी होती है तब आपको फेयरफुल रहने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो देखिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।